मैं योगेंद्र देवलिया आज आप सभी को कक्षा 9 और पहला पाठ पढ़ाऊंगा जिसका नाम है पद और इसके कवि हैं रैदास जी। संत रैदास का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 में हुई थी। इनके गुरु रामानंद थे। संत रैदास जो थे वह मूलतः एक संत कवि थे जो चर्मकार का काम करते थे। और आप सभी को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं। इन्होंने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी जैसे भाषा के शब्दों का प्रयोग किया। तो हमारा चैप्टर है पद। पहला पद है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इसका प्रसंग है रैदास अपने प्रभु की भक्ति करते हैं और इस पद में भक्त और भगवान के अंतर संबंधों का वर्णन किया गया है कि एक भक्त और भगवान के बीच में कितने प्रगाढ़ संबंध होते हैं। वे कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि जिसको भगवान राम की या ईश्वर की प्राप्ति की भावना होती है वह उससे विमुख नहीं हो सकता, उसे उसकी आदत पड़ जाती है। वे कहते हैं आगे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी आप चंदन हो मैं पानी हूं। वे अपने आप को पानी मानते हैं और ईश्वर को चंदन मानते हैं। दोनों के मिलने से जो चंदन लगाते हैं उससे जिस अंग पर चंदन लगाया जाता है वह अंग सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। आगे कहते हैं प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। वे कहते हैं कि तुम बादल हो और मैं उसको देखकर आनंदित होने वाला मोर हूं। जैसे कोई चकोर है वह चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी जोत बरे दिन राती। वे कहते हैं हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उस दीपक में जलने वाली बत्ती मात्र हूँ। दोनों के मिलने से जो ज्योति जलेगी वह दिन रात प्रकाश देगी। रैदास जी आगे कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। वे कहते हैं हे ईश्वर आप मोती हैं और मैं उस मोती को पिरोने वाला धागा हूँ। जिस प्रकार सोना और सुहाग मिलकर परिपूर्ण होते हैं इसी प्रकार एक भक्त और भगवान मिलकर परिपूर्ण होते हैं। वे कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा। वे कहते हैं हे प्रभु तुम हमारे स्वामी हो, सब कुछ हो, मैं तो आपका सिर्फ दास मात्र हूँ। भगवान हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक मात्र हूँ। इसी प्रकार दास्य भाव की भक्ति रैदास करते हैं। इसके बाद पद नंबर 2 ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इसमें प्रसंग है कि रैदास ईश्वर की उदारता का वर्णन करते हैं कि ईश्वर कितना उदार है, वह किस प्रकार अपनी कृपा भक्तों पर बरसाता है, वह कितने महान है, इसके बारे में बतलाया गया है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यहाँ पर जो लाल शब्द है वह स्वामी के लिए इस्तेमाल किया गया है कि मेरे जो स्वामी हैं उनकी बराबरी कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। गरीब निवाजू का अर्थ होता है गरीबों पर दया करने वाला। गुसाई का अर्थ होता है ज्ञानी और स्वामी। तो मेरे जो स्वामी हैं, मेरे ईश्वर जो हैं वे गरीबों के हितैषी हैं और बहुत बड़े शक्तिशाली शासक की तरह उन्होंने मेरे माथे पर छत्र रख दिया है। जाकी जोत जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे। अब मैं सारी दुनिया की परवाह क्यों करूं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे स्वामी मेरे प्रभु का हाथ है। नीचम ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे।
वे मेरे जो स्वामी हैं, मेरे ईश्वर जो हैं, वे मुझ जैसे नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को भी उच्च कुल के समान बना देते हैं। अतः मैं उनके होते हुए किसी से नहीं डर सकता। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन उतरे। उन्होंने संत नामदेव, संत कबीरदास, संत रविदास जी कहते हैं कि ईश्वर इतना दयालु है, उन्होंने संत नामदेव, संत कबीरदास, संत त्रिलोचन, संत सदना और संत सैनु सभी का उद्धार किया है। ये जितने भी कवि हैं, जितने भी भक्त हैं, ये सभी निम्न कुल में पैदा हुए हैं और ईश्वर ने इन सभी का उद्धार किया है, तो वे हमारा भी उद्धार करेंगे। कही रविदास सुलहरे संतहु हरि जीव ते समय सरे। वे कहते हैं कि रविदास जी कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो संतों की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है। संत ऐसा कहते हैं कि जो हरि है, विष्णु है, वे ईश्वर का अवतार है और उन्होंने दुनिया में सभी प्राणियों का उद्धार किया है, वे हमारा भी उद्धार करेंगे। अतः मैं उनकी शरण में जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।